हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रिया स्टोरी बुक हिंदी यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की स्टोरी हमें प्रीति जी ने भेजी है, तो आइए स्टोरी शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रीति है। ये कहानी मुझे मेरी नानी ने बताई थी, जो नानी के पिता के साथ घटी थी। दोस्तों, यह कहानी बिल्कुल सच्ची है। मुझे मेरी नानी के पिता का नाम तो नहीं याद, इसलिए हम एक काल्पनिक नाम के साथ आगे बढ़ते हैं। ये बात आजादी से पहले की है। लाला राम जी और उनका परिवार यूपी के एक छोटे से गांव में रहते थे। लाला राम बेहद सुंदर व्यक्ति थे और वह अभी जवानी में कदम रखे रहे थे, मतलब उनकी उम्र 20 से 21 की होगी। लाला राम को और उनके परिवार में उनकी पत्नी को पान खाने का बेहद शौक था। एक दिन वह अपनी पत्नी का बोलकर नदी के पास वाले पान के पेड़ों से पत्ते लेने गए और नदी के पास पहुंचकर पेड़ों से साफ साफ पत्ते लेने लगे। तभी अचानक उन्हें कुछ औरतों की बात करने की आवाज आई। वह औरतें खूब हंस रही थी और कुछ फुसफुसा रही थी। उन्होंने सोचा कि यह कौन औरतें हैं जो बात कर रही हैं, और औरतों की आवाज बेहद मधुर थी। वह उस आवाज की ओर आकर्षित हो गए। उन्होंने वहां उन औरतों को खोजना चालू कर दिया, पर उन्हें वहां कोई नहीं दिखा। पर अब आवाज कुछ साफ सुनाई दे रही थी और लगा जैसे उनके बारे में ही बात हो रही है और तारीफें हो रही हैं कि बहुत सुंदर लड़का है। राम ये सुनकर और अच्छे से देखने लगे और फिर अचानक 3 जवान और बेहद सुंदर लड़कियां राम जी के सामने पेड़ के पीछे से आ गई। लाला राम उनको देखकर हैरान हो गए और मोहित भी हो गए। आज तक इतनी सुंदर लड़कियों को उन्होंने कभी सपने में भी नहीं देखा था। उन सुंदर लड़कियों ने लाला राम से पूछा, आपका नाम क्या है? और नानी के पिता ने अपना नाम बताया। अब वह उनकी ओर आकर्षित हो चुके थे। उन लड़कियों ने जैसे उन्हें मोहित कर लिया हो। वह लड़कियां लाला राम को अपने साथ हाथ पकड़ के नदी में ले गईं। हैरानी की बात थी, लाला राम पानी में भी सांस ले पा रहे थे। उन्होंने देखा पानी के अंदर तो एक अलग ही दुनिया है। वह जगह किसी सुंदर स्वर्ग से कम नहीं थी। लाला राम को एहसास हो चुका था कि वह लड़कियां नहीं, जल परियां हैं और अब वह किसी मुसीबत में है। वह अब डर गए थे और घर जाने के लिए बोलने लगे। तभी उन लड़कियों में से एक बोली, घर क्यों जाना है, आज से हमारे साथ ही रहो। अब यही तुम्हारा घर है। और जलपरियां आपस में बात करने लगी कि मैं शादी करूंगी या मैं शादी करूंगी। देखते ही देखते उनमें लड़ाई हो गई और कुछ देर बाद फैसला हुआ कि हमें पिताजी के पास जाना चाहिए। वही बताएंगे कि कौन शादी करेगा इस व्यक्ति से। लाला राम को जब जल नगर के देवता यानी कि जलपरियों के पिता के सामने ले जाया गया, जब उन्होंने देखा एक मनुष्य जल नगर में आया है, तो उन्होंने अपनी बेटियों पर बेहद गुस्सा किया। उनके गुस्से से मानो वहां भूकंप सा आ गया हो और उन्होंने अपनी बेटियों को डांटते हुए समझाया कि पता है ना, जल में मनुष्यों का आना मना है। ये व्यक्ति यहाँ क्यों आया है और कौन इसे यहाँ लाया है? जल परियां डर से कांपने लगी और लाला राम को लगा आज नहीं बचूंगा। तभी परियों ने कहा, पिताजी, हम इस व्यक्ति से शादी करना चाहते हैं, हमारी शादी करवा दीजिए। पिता ने ऊंचे स्वर में कहा कि यह नहीं हो सकता, इसे जाना ही होगा। जहां से लाई हो इसे वापस छोड़ाओ। तभी उन परियों ने रोना शुरू कर दिया और शादी करवाने के लिए पिता से बोलने लगी, आज के बाद और कुछ नहीं मांगेंगे हम।
प्यार करते हैं इस व्यक्ति से, कृपया करके हमारी शादी करवा दीजिए। जब देवता बेटियों को समझा नहीं पा रहे थे तो उन्होंने कहा, अच्छा मैं शादी करवा देता हूँ, पर अगर यह व्यक्ति शादी के बाद हमेशा यहीं रहे और शादी इस व्यक्ति की मर्जी से ही हो सकती है। अगर यह नहीं चाहेगा तो शादी नहीं हो पाएगी। तब वह देवता लाला राम की ओर बढ़े और कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, क्या तुम मेरी बेटियों से शादी करना चाहोगे? शादी के बाद तुम राजा बनोगे और हमेशा जल नगर में रहना होगा और यही राज करना होगा। लाला राम डरे हुए थे और बोले, जल देवता जी, मेरी शादी तो पहले ही हो चुकी है। मेरी पत्नी मेरा घर पर इंतजार कर रही होगी। मैं घर ही जाना चाहता हूँ। तब देवता ने अपनी बेटियों को आदेश दिया कि इस व्यक्ति को जहाँ से लाई हो वहाँ वापस छोड़ कर आओ, और लाला राम को कहा, जाओ और मेरी बेटियां तुमसे कभी परेशान नहीं करेंगी। तो दोस्तों, ये थी प्रीति जी की कहानी। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और आपके सपोर्ट को चैनल की बहुत ज़रूरत है, तो कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।